प्रकृति से संपन्न छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की छटा पूरे प्रदेश भर में चर्चा का विषय है। मानो प्रकृति ने बड़े ही बारीकी और खूबसूरती के साथ इसे नवाजा है। यहाँ कई सारे प्राकृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थल हैं जो पूरे प्रदेश में प्रकृति के लिए शुमार हैं। उन्हीं में से एक है जशपुर में स्थित कैलाश गुफा, जो शिव भक्तों के लिए एक प्रमुख स्थल है। यहाँ हर वर्ष सावन में भारी संख्या में शिव भक्त आते हैं और गुफा के अंदर स्थित शिव लिंग में जल चाहते हैं। भगवान शिव अर्थात जहाँ कैलाश गुफा है उसे संत गहिरा गुरु की तपोभूमि भी कहते हैं। सरगुजा के अंबिकापुर शहर से लगभग 80 की.मी. दूरी पर और कैलाश गुफा छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में बगीचा तहसील के अंतर्गत गायबुड़ा गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों के बीच स्थित है। ईब नदी का सहायक नदी मैनी, जो कि यहाँ अधिक शोभायमान है, जिसके किनारे कैलाश गुफा स्थित है। इसे बाबा धाम के नाम से भी जानते हैं। ये 100 मीटर लंबी गुफा एक पहाड़ी में स्थित है। कैलाश गुफा में पहुंचने से पहले आपको नंदी, शिवलिंग और हाथी की मूर्ति दिखाई देगी। गुफा के अंदर प्रवेश करने से पहले जूते और चमड़े से बने चीजों को उतारना पड़ेगा। अगर हम कैलाश गुफा के इतिहास पर नजर डालें तो इस गुफा की खोज का श्रेय संत रामेश्वर गहिरा गुरु जी को जाता है, जिन्होंने ही वर्ष 1985 में इसकी खोज की और कई वर्षों तक तपस्या किया। इसके बाद गहिरा गुरु जी के मित्रों ने इस गुफा को आने जाने लायक बनाया ताकि भक्त पूजा अर्चना करने पहुंच सकें। ऐसा माना जाता है कि कैलाश गुफा में पहले बाघों का निवास हुआ करता था, इसलिए आज भी गुफा के पास में ही बाघों की मूर्ति बनाकर रखा गया है। कैलाश गुफा की ओर जाने पर भारतीय व्यंजनों में सबसे खास मसाला तेजपत्ते का वृक्ष है, जो कि औषधि रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ अन्य कई प्रकार के अन्य जड़ी बूटियों से युक्त पेड़ पौधे हैं। यहाँ वृक्षों की श्रृंखलाएं हैं, औषधीय वृक्ष हैं, जल है, साथ ही पूर्ण वातावरण भी औषधीय प्रतीत होता है। यहाँ पहुँचने पर न केवल प्राकृतिक सौंदर्यता दिखाई पड़ती है, अपितु ताजगी का भाव महसूस भी होता है। कैलाश गुफा में प्रवेश करते ही चट्टानों से रिसता पानी आपके ऊपर गिरने को बेताब होंगे, जो आपकी पूरी थकान और प्यास बुझा देंगे। इसके अलावा सामने हरे भरे घने जंगल दिखाई देंगे, जो हवा के झोंकों से हिलते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं मानो शिवजी के भक्ति में लीन हैं। आप जैसे ही गुफा में प्रवेश करेंगे आप एक बड़े से हॉल में पहुंच जाएंगे और भी सामने शिवलिंग है, जहां आप जलाभिषेक कर सकते हैं। अगरबत्ती की खुशबू और भक्तों के द्वारा बजाते घंटी आपको शिव की भक्ति में लीन होने के लिए मजबूर कर देंगे। शिवजी के दर्शन करने के बाद कुछ ही दूरी पर ऐसे व्यक्ति का एहसास मिलता है जिसने तथाकथित अत्यंत पिछड़े स्थान में जनजागृति की अलख जगाई, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाए रखा, जिन्होंने देवभाषा संस्कृति को निरंतर प्रोत्साहित किया। संत रामेश्वर गहिरा गुरु, जिनके नाम पर सरगुजा संभाग का एकमात्र सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय है, जो कि सरगुजा जिले के अंबिकापुर में है। कैलाश गुफा में संत गहिरा गुरु जी की मूर्ति है, जो ध्यान अवस्था में है। इसी गुफा में संत रामेश्वर गहिरा गुरु ने कई वर्षों तक तपस्या किया था, इसलिए इसे संत गहिरा गुरु की तपोभूमि भी कहते हैं। कैलाश गुफा के समीप मूर्ति द्वारा समुद्र मंथन को दर्शाया गया है, जहां मंद्राचल पर्वत जिसे वासुकी नाग से मथा जा रहा है, इतनी खूबसूरती एवं बारीकी से दर्शाया गया है मानो यहाँ समुद्र मंथन हो रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। जहां शिव हलाहल विष को अपने गले में समाहित किए थे। बनाए गए मूर्तियों में मंद्राचल पर्वत है, जिसके चारों ओर वासुकी नाग द्वारा लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं।